Hello students, I am Mudita and you watching Mudita IS Warriors. क्लास 9 ये आपकी वर्कशीट नंबर 2 है और ये वर्कशीट आपको 7 जुलाई 2021 को दी जाएगी। वर्कशीट 1 अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लें और कॉपी में कर लें। वर्कशीट 1 में हमने क्या किया था, फोटोसिंथेसिस आपको टॉपिक दिया गया था, उसे पढ़ा था, अच्छे से समझा था। आज हमको एक न्यू टॉपिक दिया गया है सेल। और अगर आपको सारी वर्कशीट की वीडियोस चाहिए तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट है आपका क्लास 9 वर्कशीट 2022 इस नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, मैथ की, साइंस की, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होता है, इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शन। देखिए अभी आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाया गया है, लेकिन जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो आपका चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, वहाँ से इस टॉपिक को आपको दिया गया है। तो अभी आपको टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना है। अब सेल होता क्या है? डू यू नो दैट ऑल लिविंग बीइंग आर मेड वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल। क्या आप लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग की बात जब मैं कर रही हूँ तो प्लांट्स भी हो गए, एनिमल्स भी हो गए, ठीक है। लिविंग का मतलब ये नहीं कि हम इंसान की बात कर रहे हैं। जो भी आप डॉग देखते हो, कैट देखते हो, प्लांट्स देखते हो, ह्यूमन बीइंग देखते हो, हर कोई जितना भी लिविंग बीइंग है किससे बना हुआ है? बहुत ही छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ठीक है। वैसे आप जो बैटरी में डालते हो वो भी सेल्स होते हैं। ये कौन से सेल हैं? जिससे हम बने हुए हैं। These cells are so minute that we cannot see that with your eye except a few like eggs. The biggest cell of an ostrich egg and smallest cell is a bacteria. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो सेल होते हैं, ह्यूमन सेल या हम अदर लिविंग बीइंग के सेल, वो इतने छोटे होते हैं जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसे देखने के लिए हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, ठीक है। उसे हम अपनी आंखों से ऐसे नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कुछ सेल एक्सेप्शन है जिसे आप लोग देख सकते हो, जैसे ऑस्ट्रिच का एग आपने डिस्कवरी में देखा होगा। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो कैसा होता है? बिगेस्ट सेल होता है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल होता है। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी लिविंग थिंग की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, यानी जो मूल स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो हमारा क्या होता है? सेल। और फंडामेंटल स्ट्रक्चर या फंक्शनल यूनिट मतलब सेल से मिलके ही सारे फंक्शन परफॉर्म हो पाते हैं। अगर मैं आपको इसे रियल लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं कि अगर आपको घर बनाना है तो आपको बेसिक चीज़ क्या चाहिए? सबसे बेसिक चीज़ क्या चाहिए घर बनाने के लिए? ईंट चाहिए। एक एक ईंट से मिलके घर बनता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बहुत सारी चीज़ प्रोडक्ट चाहिए होगा, लेकिन अगर ईंट ही नहीं होगा तो क्या घर बनाना पॉसिबल है? नहीं। इसी तरीके से कोई भी लिविंग बीइंग बनाने के लिए हमारा जो बेसिक यूनिट होती है, बेसिक बिल्कुल मूल इकाई, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल के बिना कोई भी लिविंग बीइंग का बनाना, फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है। दे आर जस्ट लाइक ब्रिक्स इसेंशियल फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग कंपेयर टू पिक्चर। यहाँ पे आप बिल्डिंग को कंपेयर कर सकते हो। इमेज दिखा रखी है, ये ब्रिक्स है। जैसे एक एक ईंट से बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनता है, वैसे एक एक सेल से ह्यूमन बॉडी, एनिमल, प्लांट्स बनते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रखा है एक दीवार पे ब्रिक्स की इमेज दिखा रखी है और यहाँ पे आपको सेल का फोटो दिखा रखा है। ये सेल क्या है? अनियन पील है। जब आप प्याज की झिल्ली को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा लैब में, अगर नहीं देखा है तो स्कूल खुलने के बाद आप देख सकते हैं या यूट्यूब पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप के नीचे जब आप स्लाइड बना के रखोगे तो वहाँ पे आपको इस तरीके का पिक्चर नजर आता है प्याज की झिल्ली का। Cell were at the first discovered by Robert Hooke in 1665। अब आपसे पूछा जाता है कि सेल के बारे में सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने बताया है, किसने डिस्कवर किया था? तो इनका नाम हमेशा याद रखना है, रॉबर्ट हुक। आप कमेंट में भी लिख सकते हो सेल किसने डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने कब किया? 1665 में डिस्कवर किया था। व्हेन ही फाउंड वेरी टिनी स्ट्रक्चर इन थिन स्लाइस ऑफ डेड कॉक अंडर अ मैग्नीफाइंग डिवाइस ही नेम दिस स्ट्रक्चर एज सेल। जब उन्होंने पहली बार वेरी टिनी स्ट्रक्चर दिन कॉक के अंदर का बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर, उसे जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने उस स्ट्रक्चर का नाम क्या दिया? सेल दिया। और इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की थी। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बींग जो केवल एक ही सेल से बने होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन बींग की, तो हमारी बॉडी कितने हजारों लाखों करोड़ों सेल से बनी हुई है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा टिश्यू भी बहुत सारे सेल से मिलकर एक टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो सोचिए, हमारे एक छोटे से आप एक कोई पॉइंट रखते हो, उसके अंदर हजारों सेल होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही सेल से बना हो, उसकी पूरी बॉडी ही एक सेल हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जाहिर सी बात है, उसको आप नेक्ड आई से नहीं देख पाओगे, लाइक अमीबा और पैरामीशियम। ये इसके दो एग्जाम्पल है। कोई आपसे बोलेगा यूनिसेलुलर क्या होता है, तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना होता है। एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसे आप माइक्रोस्कोप में ही देख पाओगे। उसका इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसके बीच में एक काला काला सा डॉट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये एक ही सेल से बना होता है, ये अपने सारे काम एक ही सेल से करता है। एक ही सेल इसकी बॉडी होती है, ठीक है, सिंगल सेल। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे ह्यूमन बींग हो गया, प्लांट लाइक रैट, मैन, एक्सेट्रा। देयर आर मैनी काइंड ऑफ सेल फाउंड इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जाइलम, फ्लोएम इन प्लांट्स। इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी बहुत सारे तरह के सेल पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग में अलग तरह के सेल पाए जाते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो इंपॉर्टेंट सेल हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ेंगे। ओके, ब्लड एंड नर्व सेल्स इन एनिमल। इसी तरीके से ह्यूमन बींग में ब्लड सेल, नर्व सेल्स पाए जाते हैं, बहुत ही अलग तरह के। यहाँ पे आपको कुछ यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल दिखा रखा है, जैसे अमीबा दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखा रखा है, तो ये आपके यूनिसेलुलर है। और यहाँ पे आपको कुछ सेल्स दिखा रखे हैं, तो आप इसे इमेज में क्लियरली देख सकते हो, ठीक है, कि फैट सेल हो गया, स्टम सेल हो गया, अलग अलग तरह के सेल दिखा रखे हैं। नर्वस सेल हो गया, कि ह्यूमन बॉडी में किस किस तरह के सेल पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन ह्यूमंस। ह्यूमन में डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाते हैं। ह्यूमन चीक सेल, ये डायग्राम है ह्यूमन चीक सेल, जो आपकी चीक होती है, ठीक है, उस चीक के सेल को आइसक्रीम की जो ट्यूब होती है उससे रब करके निकाला जाता है। और जब हम उसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो इस तरीके का हमें स्ट्रक्चर नजर आता है। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड फिल होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है? बाहर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, पतली सी लेयर होती है, जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे आपका सेंटर में ब्लैक ब्लैक डॉट नजर आता है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इस तरीके के नजर आता है जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे। डिफरेंट ऑर्गन आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं। ईच सेल इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट कंपोनेंट कॉल्ड सेल ऑर्गेनेली, लाइक न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो अब हमारा सेल है, उसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सेल को फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली। आपके सेल के अंदर जो चीज़ें पाई जाएंगी उनको हम क्या बोलेंगे? सेल ऑर्गेनेली। जैसे न्यूक्लियस हो गया, सेल मेम्ब्रेन, ये आपको नजर आ रहा है ना, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। ओके, सेल ऑर्गेनेली परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन अ सेल। सेल ऑर्गेनेली बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था, ये आपका चैप्टर है, जब आप पढ़ेंगे बहुत मजा आएगा। अभी आपको टॉपिक से दिया जा रहा है, तो देखिए यहाँ इंजॉय लर्निंग, लर्निंग को इंजॉय करिए, क्योंकि भाई अब आपको बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ना। अगर आप क्लास 8 तक वर्कशीट रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे थे, तो अब आप करना शुरू कर दो, क्योंकि लास्ट ईयर बच्चों को बहुत दिक्कत हुई थी। और अभी आप लोग अभी से करेंगे, समझते चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट आर सेल, उसके बाद पूछा है वेयर आर दे फाउंड, कहाँ पाए जाते हैं और क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट एनी 2 डिफरेंस, 2 डिफरेंस लिखिए। ओके, इसके बाद बोला है नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज इट विजिबल, बिगेस्ट सेल, और क्या वो विजिबल होता है, हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन। तो 4 क्वेश्चन बोले हैं, चारों के आंसर देख लेते हैं फटाफट से पीपीटी पे। और फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सेल्स, वेयर आर दे फाउंड, इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की डेफिनेशन ही यही होती है कि सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी लिविंग बीइंग का। ओके,
फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा है वेयर आर दे फाउंड, कहाँ पाया जाता है, तो दे फाउंड इन ऑल लिविंग बीइंग, जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो सेल से ही बने होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट आंसर होता है फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट टू डिफरेंस, इसके दो डिफरेंस लिखने हैं। तो जब भी आपको डिफरेंस लिखना हो तो आपको हमेशा टेबुलर फॉर्म में आंसर करना चाहिए, यानी टेबल बना के आंसर करना चाहिए। ओके, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, पहले टेबल बनाएंगे, वहाँ पे हम पहले यहाँ पे लिख देंगे यूनिसेलुलर और सेकंड में मल्टीसेलुलर। द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वेयर एज द ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल, जो बहुत सारे सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल है यूनिसेलुलर का एमीबा एंड पैरामीशियम, और मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है रैट, कैट, मैन। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, ये सब मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें पूछा है नेम द बिगेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, इज इट विजिबल। तो यहाँ पे इसने बोला है कि बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ा सेल वर्ल्ड में कौन सा होता है। ऐसा नहीं पूछा कि ह्यूमन बॉडी का बताओ या किसी पर्टिकुलर बीइंग का बताओ, यहाँ से सेल बोल दिया है। तो बिगेस्ट सेल कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो बिगेस्ट सेल होता है। और यस इट इज विजिबल, पूछा है क्या ये विजिबल होता है, इसे नेक्ड आई से देख सकते हैं। आमतौर पे हम सेल को नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट ऑस्ट्रिच का एग सेंटीमीटर्स में होता है, सो हम इसको देख सकते हैं। हु डिस्कवर सेल एंड व्हेन, किसने सेल की डिस्कवरी की थी और कब, तो सेल वर एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट डिस्कवर किया था कब, इन 1665। वैन भी पूछा है, वैन मतलब कब, 1665। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन 4 हो जाते हैं आपके जो आपसे पूछे थे। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है खबरी पे, और ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में आप जब भी वर्कशीट करें तो कमेंट में अपना नाम लिख दें, जैसे लास्ट ईयर के सारे बच्चों का नाम मैं जानती हूँ, क्लास 10th के, तो क्लास 9th में अगर आप फर्स्ट बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखें जब भी आप कोई भी क्लास 9 का वर्कशीट का वीडियो देखें। इससे पता चलेगा कौन सा स्टूडेंट रेगुलर है और कौन से बच्चे न्यू आए हैं।